27वीं आईनी तरमीम से इख्तिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह मुस्ताफी। इस्तीफे सदर ममलुकत को अरसाल। दोनों जजेस ने सुप्रीम कोर्ट से अपने चेंबर भी खाली कर दिए। इस्तीफे में जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि 27वीं तरमीम आईने पाकिस्तान पर संगीन हमला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दिया। तरमीम ने अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया। मैनुअल असलहा लाइसेंस के हवाले से हुकूमत पंजाब का अहम फैसला। महकमा दाखिला पंजाब ने पुराने मैनुअल असलहा लाइसेंस की तौसीक और कंप्यूटराइजेशन का अमल रोक दिया। मैनुअल असलहा लाइसेंस के हवाले से तमाम साबिका अहकामात फौरी तौर पर कलअदम करार। इनफिरादी और सिक्योरिटी कंपनियों के मैनुअल असलहा लाइसेंस के हवाले से नया हुक्मनामा जारी। डिवीजनल कमिश्नर्स और एडिशनल सेक्रेटरी जुडिशल से मार्च ता नवंबर कंप्यूटराइज्ड किए गए असलहा लाइसेंस बारे रिपोर्ट तलब। पंजाब में गैर कानूनी असलहा जमा कराने और डी वेपनाइजेशन मुहिम के लिए रिपोर्टें तलब कर ली गई। मुतालिबात के हक में बैठे नाबीना अफराद को आज भी कोई मनाने ना आया। पंजाब असेंबली के सामने 4 रोज से धरना जारी। एहतजाज के बाइस मॉल रोड और मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। शहरियों को शदीद मुश्किलात। मुजाहिरीन का मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। बादशाहत जो नस्ल दर नस्ल चलती है, ये हमारे मसाइल का हल नहीं है। हमें अपने वोट से हुकूमत चुननी चाहिए। हमारे ही जैसे लोग, हमारे ही दरमियान से लोग, हम उन्हें वोट दे के अपना हुक्मरान बनाते हैं। दुनिया में जो जमहूरी मुआशरे हैं उसमें आम तौर पे 3 तरह की हुकूमतें हैं। उसमें फेडरेशन है, कन्फेडरेशन है और यूनिटरी गवर्नमेंट्स हैं। जो तकसीम है हमारे सूबों की, वो इस तरह से बनी, बदकिस्मती से मैं कहूँगा इस तरह से बनी कि एक सूबा आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा है और एक सूबा रकबे के लिहाज से इतना बड़ा है और उसकी आबादी इतनी कम है कि उसे एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल करना इतने बड़े एरिया को ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। नस्ल दर नस्ल बादशाहत हमारे मसाइल का हल नहीं। हुकूमतें पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करें। दुनिया में 3 तरह की हुकूमतें हैं। हमारे सूबों की हालत बदकिस्मती से काबिल फख्र नहीं है। हमारे मुल्क में यकसां तरक्की नहीं हुई। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के आगाही सेशन से खिताब। बोले, अच्छे लोगों को परफॉर्मेंस के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। जब जमहूरियत आती है तो सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट को खत्म किया जाता है। 3 टीयर्स में, एक जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है, दूसरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और तीसरी लोकल गवर्नमेंट। इसमें 2 ऊपर वाली हुकूमतें तो हुकूमत करने के लिए हैं। आपकी खिदमत करने के लिए अगर कोई हुकूमत है तो वो लोकल गवर्नमेंट है, जिसने आपकी सड़कें गलियां बनानी हैं, जिसने आपके शहर की सफाई करनी है, जिसने आपके तालीमी इदारे चलाने हैं, जिसने हर वो काम करना है जो खिदमत के ज़मरे में आता है, तो वो लोकल गवर्नमेंट है। उसे सबसे पहले हम ख़त्म कर देते हैं। अगर हम अपना और अपने मुल्क का मुस्तकबिल ठीक करना चाहते हैं, कल को अल्लाह के सामने भी जवाबदेह होना हम समझते हैं कि हमने होना है, तो ये ज़रूरी है कि हम अपने स्टंटेड ग्रोथ वाले बच्चे, हमारे वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे, हमारे वो लोग जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा, किसी को भी नहीं मिल रहा, जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा, उनके लिए हम कुछ करें। जो हम कर सकते हैं वो करें। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का आगाही सेशन से खिताब में कहना था, हमारी 25 करोड़ आबादी और सिर्फ 4 सूबे हैं। हुक्मरानों की जिम्मेदारी पब्लिक वेलफेयर और अमनो अमान यकीनी बनाना है। कमजोर इदारों में आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता। कमजोर इदारे ताकतवर के इशारे पर चलते हैं। एक सूबा आबादी और दूसरा रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा है। अवाम की खिदमत के लिए लोकल गवर्नमेंट जरूरी है। चाइना और इंडिया हैं जो आबादी में सबसे बड़े मुल्क हैं दुनिया में। चाइना की 31 सब नेशनल यूनिट्स हैं, सूबे आप कह लें उनको, वो 31 हैं। इंडिया जो हमारे साथ ही एक मुल्क बना था, जब मुल्क बना तो उसके सूबों की या स्टेट्स को कहते हैं, उसकी तादाद 9 थी, आज 39 है। तो 80 साल में
उन्होंने 9 से 39 प्रोविंसेस अपने बना दिए। इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है, 50 स्टेट्स हैं उसकी, और वहाँ लोकल गवर्नमेंट भी आप जानते हैं बड़ी मजबूत है। अगर आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को छोटा करेंगे, गवर्नमेंट लोगों के करीब तर होगी, उनके मसाइल को समझेगी, तो शायद उनको हल भी कर सकेगी। चीन और भारत आबादी के लिहाज से बड़े मुमालिक हैं। चीन के 31, भारत के 39 सूबे हैं। अमेरिका में 50 रियासतें और मजबूत लोकल गवर्नमेंट है। कमजोर इदारे करप्शन का बायस बनते हैं। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का आगाही सेशन से खिताब, बोले सूबे छोटे करेंगे तो आपको नई लीडरशिप मिलेगी। मुल्क में नौजवान इकट्ठे हों तो सब कुछ कर सकते हैं। कालाधम मजहबी जमात के असासे मुंजमद करने के अहकाम जारी। सूबा भर में कालाधम मजहबी जमात के नाम जायदादें असासे मुंजमद करने की रिपोर्ट महकमा दाखिला को अरसाल की जाएगी। फैसला चेयरमैन सब कैबिनेट कमेटी ख्वाजा सलमान रफीक की सरपरस्ती में हुआ। सेक्रेटरी महकमा दाखिला पंजाब अहमद जावेद काजी की जानिब से कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर को मुरासला जारी। महकमा दाखिला ने मुतालिका अफसरान से 15 नवंबर तक रिपोर्ट तलब कर ली। सूबाई वजीर चौधरी शाफे हुसैन से चीन के सरमायाकारों की मुलाकात। 2 चीनी कंपनियों का टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में अरबों रुपए की सरमायाकारी का इंदिया। चीन के 2 ग्रुपों में की सरमायाकारी से 21,000 के करीब रोजगार के मौके पैदा होंगे। चौधरी शाफे का कहना था, पंजाब के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद। चीनी कंपनियों को खुसूसी मुराद देंगे। साजगार माहौल के बायस पंजाब सरमायाकारों की पहली तरजीह बन चुका है। कुवैत के मारूफ इस्लामी स्कॉलर फैसल बिन सैयद मोहम्मद की जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के मरकजी सेक्रेटेरिएट आमद। सदर जमीयत अहले हदीस अल्लामा हशाम इलाही जहीर और दीगर ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। अल्लामा हशाम इलाही ने कुवैती मेहमान को मरकजी सेक्रेटेरिएट के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा करवाया और तहाइफ पेश किए। फैसल बिन सैयद मोहम्मद ने तरबियती नशिस्त से खिताब में कहा कि अगर उम्मत मुस्लिमा इत्तेहाद और इत्तिफाक की फ़ज़ा कायम कर ले तो कोई ताकत उसे मग़लूब नहीं कर सकती। अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर का कहना था, पाकिस्तान, कुवैत और सऊदी अरब का इत्तेहाद उम्मत मुस्लिमा की उम्मीद है। चीफ जस्टिस मिस सालिया नीलम की ज़ेर सदारत लाहौर हाईकोर्ट की इंतजामी कमेटी का इजलास। लाहौर हाईकोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस शुजात अली खान की इजलास में शिरकत। जस्टिस आबिद अजीज शेख, जस्टिस सदाकत अली खान, जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी इजलास में शरीक हुए। इजलास में जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा और जस्टिस फैसल जमान खान की भी शिरकत। इजलास में पंजाब की मातहत अदलिया के जजेस की कारकर्दगी समेत दीगर उमूर का जायजा लिया गया।